दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच राहत भरी खबर। सीएम केजरीवाल ने बताया कि केंद्र ने बढ़ाया राजधानी का कोटा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के बीच एक राहत भरी खबर मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसके लिए केंद्र के आभारी हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैक्सीन के दामों में अंतर पर भड़क गई है ममता बनर्जी। कहा कि ये समय मदद का है, व्यापार का नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में बुधवार को राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने प्राइवेट अस्पतालों के प्राधिकरणों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना से जंग मेरी प्राथमिकता है। हमने कई सेफ हाउसों को अस्पतालों से अटैच किया है। हमारे पास 11,000 बेड्स हैं। हम इसे बढ़ाकर जल्द ही 13,000 करेंगे। केंद्र और राज्यों को अलग अलग दामों पर वैक्सीन मिलने को लेकर ममता बनर्जी ने विरोध जताया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तराखंड में अब हर संडे लॉकडाउन, बाजारों के बंद होने का समय भी बदला, जाने नई गाइडलाइंस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में बेकाबू होती कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्रों में जरूरी सामान के अलावा अन्य दुकानें अब दोपहर 2 बजे तक ही खोली जाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब संपूर्ण राज्य में हर रविवार को संपूर्ण कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन रहेगा और साथ ही हफ्ते के अन्य 6 दिनों में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान ऐसे औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के आवागमन हेतु छूट दी जाएगी जिनमें कई पालियों में काम होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली की बीमारी लेकर गाँव नहीं जाएंगे, राकेश टिकैत बोले कोरोना होगा तो यही होगा इसका इलाज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कई राज्यों ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर शिकायत की है। इसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑक्सीजन निर्माताओं ने यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुँचाने में देर इसलिए लगी क्योंकि किसानों ने कई जगहों पर हाईवे जाम कर दिए हैं। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सप्लायरों ने जब ये बयान दिया उन्हें ये तब नहीं पता कि ये बॉर्डर खुला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने ये बात कही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा, आज होगा मतदान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम 6:30 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में छठे चरण के तहत 22 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 22, 26 और 29 अप्रैल को होने वाले बाकी चरणों के चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले समाप्त करने का फैसला किया है। पहले ये अवधि 48 घंटे की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकेंगे प्रवासी मजदूर, सरकार ने तैयार किया है कंट्रोल रूम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में जाने का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश बीजेपी शासित तीसरा राज्य होगा जहां वयस्कों को मुफ्त में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दिनों 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दिए जाने के बाद से राज्य सरकारों की तरफ से अपने यहाँ के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण कराए जाने का ऐलान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण निःशुल्क ही किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने भी कह दिया है कि बिहार में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शादी की शॉपिंग करनी है तो ये खबर पढ़कर निकलें। पटना में सिर्फ 3 दिन ही खुली रहेंगी दुकानें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आपको शादी की शॉपिंग करनी है तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण के तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए अल्टरनेट डेज पर लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। नए गाइडलाइन के पालन को लेकर मंगलवार को सराफा बाजार बंद रहा है। आपको बता दें कि पटना जिलाधिकारी की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सप्ताह में 3 दिन ही सराफा बाजार खुलेगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं पर जाने क्यों लगी है पाबंदियां और गाइडलाइंस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की किल्लत को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मंगलवार को सरकार ने इन सब से इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐलान किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन
लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एयरपोर्ट सेवा बंद नहीं होगी, लंबी दूरी की ट्रेन सेवा भी बंद नहीं होगी। दफ्तरों में 15 से 10% के बीच में स्टाफ काम करने की इजाजत होगी। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। बाकी सभी संस्थान बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा। गैर जरूरी रूप से सफर करने वालों पर रोक होगी। जरूरी काम है तो ही पूर्व अनुमति के साथ जा सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में वैक्सीन के दामों में अंतर पर भड़क गई है ममता बनर्जी। कहा कि ये समय मदद का है, व्यापार का नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में बुधवार को राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने प्राइवेट अस्पतालों के प्राधिकरणों के साथ बैठक की। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना से मेरी जंग प्राथमिकता है। हमने कई सेफ हाउसों को अस्पतालों से अटैच किया है। हमारे पास 11,000 बेड्स हैं। हम इसे बढ़ाकर जल्दी ही 13,000 करेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र और राज्यों को अलग अलग दाम पर वैक्सीन मिलने को लेकर ममता बनर्जी ने विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीरम केंद्र को 150 रुपए में वैक्सीन दे रही है और राज्यों को 400 रुपए में खरीदना होगा। ये तो सही बात नहीं है। इसको लेकर केंद्र को मैं पत्र लिखूंगी कि क्या ये समय बिजनेस का है, ये आपात स्थिति है। मैं पीएम को पत्र लिखूंगी। वैक्सीन को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपदा की इस घड़ी में आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, व्यापार नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली की बीमारी लेकर गांव नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत बोले कोरोना होगा तो यही होगा इसका इलाज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत में कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत भी हो गई है। कुछ ऑक्सीजन निर्माताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुँचाने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि किसानों ने कई जगहों पर हाईवे जाम किया था। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सप्लायरों ने जब ये बयान दिया, उन्हें ये तब नहीं पता था कि बॉर्डर खुला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने ये बात कही है। आपको बता दें कि टिकैत ने कहा कि ये सरकारी बयान है, उनके कहने से ये बयान दिया गया है। हम यहाँ पर होम क्वारंटीन है, अपने घर जाएंगे। हम दिल्ली की बीमारी लेकर घर क्यों जाएं? कोरोना हो गया तो मैक्स हॉस्पिटल जाएंगे, यहीं इलाज कराएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश बीजेपी शासित तीसरा राज्य जहां वयस्कों को मुफ्त में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दिनों 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति दिए जाने के बाद से राज्य सरकारों की तरफ से अपने यहाँ के लोगों के लिए मुफ्त में टीकाकरण कराए जाने का ऐलान का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण निःशुल्क में किया जाएगा। राज्य की शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कैबिनेट की आपात बैठक के बाद मुफ्त में टीकाकरण कराए जाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा ऐसा बीजेपी शासित राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ वयस्क लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये ऐलान तब किया गया जब एक दिन पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से निःशुल्क में वैक्सीन लगवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलावा असम में भी अपने यहाँ के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करवाया जाएगा। अब बीजेपी शासित 3 राज्यों ने मुफ्त में टीकाकरण कराने का ऐलान कर दिया है। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके यहाँ भी अब 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।